हेलो, ज्योतिष अध्यात्म में आपका स्वागत करती हूँ। मेरी जानकारी गुप्त नवरात्र के बारे में है जो 10 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। यह नवरात्र भी बहुत विशेष होता है। इसी के बारे में अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें और आइकन बटन की प्रेस करें ताकि नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यह गुप्त नवरात्र वैसे साल में 2 बार पड़ते हैं। माँ दुर्गा की विशेष पूजा का इसमें महत्व है। यह लोकतांत्रिक और जो लोग होते हैं वो अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए इसे खास तौर से करते हैं और जो गृहस्थ लोग हैं वो भी इसे करते हैं जिससे उनके गृहस्थ में सुख शांति और का वास हो। यह 10 फरवरी 2024 शनिवार से स्टार्ट हो रहे हैं। यह 8 फरवरी तक चलेंगे। रविवार को इसका समापन होगा। ये पूरे 9 दिन तक रहेंगे। गुप्त नवरात्र में तांत्रिक अघोरियों के काफ़ी महत्वपूर्ण मान्यता है क्योंकि ये लोग स्वर्णिम अवसर होता है इनके लिए। इनमें ये लोग तंत्र यंत्र की सिद्धि और गुप्त साधना करते हैं। इससे मनोकामना और कष्टों का निवारण बहुत जल्दी होता है। इसीलिए इस पूजा का जितना ज़्यादा गुप्त रखा जाता है उतनी ही जल्दी ये फल भी देती है और मनोकामना भी पूर्ण करती है। माँ दुर्गा की 9 रूप की उपासना करने के लिए हमें ये मंत्र का जाप भी करना चाहिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वदसाधिके शरणे त्र्यंबक गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। गुप्त नवरात्र में भूल कर भी ये काम आपको नहीं करने हैं। जैसे कि इस दिनों में आपको बाल नहीं कटवाने हैं और ना ही नाखून काटने हैं। बच्चों को अभी मुंडन संस्कार नहीं करवाना है। 9 दिनों तक आपको देर तक नहीं सोना है। खासकर उन लोगों को बिल्कुल देर तक नहीं सोना जिन्होंने 9 दिन का व्रत रखा है। इस दिन आपको माता की बहुत आराधना उपासना करनी है। गुप्त नवरात्र की एक पौराणिक प्राचीन कथा प्रचलित है जिसे हमें गुप्त नवरात्र में पढ़नी चाहिए। वैसे तो देवी के स्तोत्र, चालीसा, मंत्र, सप्तशती आप जितना पाठ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कथा भी पढ़ते हैं तो आपको उसके बारे में जानकारी भी मिलेंगी और दूसरी बात आपको ज़्यादा देवी माता का फल मिलेगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि शृंगी भक्तजनों के दर्शन दे रहे थे। तभी अचानक उनकी भीड़ एक स्त्री निकल कर आई। भीड़ में से वह स्त्री करबुद्ध होकर ऋषि शृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, ना ही धर्म और भक्ति से जुड़ा कोई कार्य मुझे आता है। स्त्री ने बताया, मेरे पति मांसाहारी है, उन्हें खराब आदतें हैं, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और अपने परिवार को जीवन को मैं सफल बनाना चाहती हूँ। वे तो कुछ नहीं करते लेकिन मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ अपने गृहस्थ जीवन को बचाने के लिए। तभी ऋषि शृंगी महिला के भक्ति भाव से देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्हें उस पर दया आई और उन्होंने इस स्त्री को आदरपूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वह शारदीय नवरात्र से तो आम जनमानस परिचित है, लेकिन उन्होंने यह गुप्त नवरात्र के उपास व्रत करने के लिए उसे कहा। उन्होंने कहा कि बड़े नवरात्र के बारे में तो सभी लोग जानते हैं और सभी लोग उपासना करते हैं, लेकिन तुम इस गुप्त नवरात्र की में देवी की उपासना करो। गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है और इन नवरात्रों की प्रमुख देवी का स्वरूप सर्वश्रीकारिणी देवी है। इन गुप्त नवरात्र से माता जल्दी प्रसन्न होती है और आपके जीवन को सफल करती है। ऋषि के बाद लोभी, कामी, व्यसन, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाली यदि गुप्त नवरात्र में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ भी आवश्यकता नहीं थी, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। उस स्त्री ने ऋषि की यह बात मान ली और उसने भी गुप्त नवरात्र में माता को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखा और अपने घर की सुख शांति और अपने पति को सही रास्ते में लाने के लिए माँ से प्रार्थना की और माता उस पर प्रसन्न हो गई। उसका पति सही रास्ते पर आ गया, उसका जीवन सुख शांति और खुशियों से भर गया। इसीलिए गृहस्थ लोगों ने भी माता के गुप्त नवरात्र करने चाहिए ताकि आपके जीवन में भी सारे
जो आपको चिंताएं, दुख, कष्ट है वो माता सारे हर लेंगी और आपके जीवन को सुख शांति से भर देंगी। यह कथा भी आपको बोलनी चाहिए। गुप्त नवरात्र के बारे में बहुत कम लोग परिचित हैं, लेकिन यह भी माता के उतने ही प्रभावशील है। यह मेरी जानकारी। चैत्र और शारदीय नवरात्रि की तुलना में गुप्त नवरात्रि में देवी की साधना ज़्यादा कठिन होती है और माँ दुर्गा की आराधना को गुप्त रूप से किया जाता है। इस नवरात्र में अगर आप कोई मंत्र वगैरह करते हैं तो वो जल्दी ही सिद्ध हो जाता है। अगर आप कोई मंत्र को बोलना शुरू करना चाहते हैं तो नवरात्र से शुरू कर सकते हैं। आराधना गुप्त की जाती है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्र कहा जाता है। इसमें मानसिक पूजा का ज़्यादा महत्व है। वाचन गुप्त होता है और गुप्त नवरात्र में तांत्रिक विद्या के लिए किया जाता है। लेकिन अगर आप ध्यान साधना करना चाहते हैं तो यह नवरात्र आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इस दिन आप माता के 9 रूपों की पूजा कीजिए, व्रत रखिए, उनकी पूजा आराधना सात्विक और अच्छे मन से कीजिए। किसी के बुरे विचार मत लाइए। माता रानी आप पर प्रसन्न है। मेरी जानकारी अच्छी लगे